हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और वाकई में बहुत अच्छे होंगे। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.1 जो कि यूक्लिड्स का एक्सियोम्स और पोस्टुलेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसमें उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप जितने भी एक्सियोम्स थे, ठीक है, और पोस्टुलेट जिस तरह से हम एक्सप्लेन करके बताए थे, पहले आप वहां जाके उसे देख ले, फिर आके आप एक्सरसाइज देखें, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद से पहले करोगे तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट टाइप का और विद रीजन। आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि ऐसा गलत है तो क्यों है, ठीक है, और सही है तो क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी कि ये 4-5 स्टेटमेंट है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है, ठीक है। वो बताएंगे हम, बट आप भी कुछ तो करके रखे होंगे, ठीक है। तो दोनों मिलके करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। गिव रीजन फॉर आवर आंसर, यानी योर आंसर, सॉरी। तो जो आप आंसर कर रहे हो उसका रीजन भी देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो इसका अब मान लो कि सिंगल पॉइंट है, ठीक है। इससे कह रहा है कि सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है, ओनली वन लाइन। तो जैसे कि मान लो ये लाइन तो है ही, तो क्या सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है? बहुत सारा लाइन पास कर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो ये फॉल्स और ये आपका रीजन, ठीक है। सेकंड कह रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट। कहता है ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं? तो पहले करवा के देखते हैं। एक लाइन पास किया, मान लो ये दूसरा लाइन है, कि ये दूसरा लाइन जो है इस पॉइंट से तो पास कर रहा है, क्या इस पॉइंट से पास कर रहा है? नहीं कर रहा। ये तीसरा लाइन, क्या ये लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, क्या इस पॉइंट से पास कर रहा है? नहीं कर रहा। दैट मींस जब दो तीन लाइन ही पास नहीं कर रहा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस का बात हम क्यों करेंगे? तो सिर्फ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है। ये एक्सियोम्स है आपका, जो यूक्लिड का एक्सियोम्स 5.1 है, ठीक है। तो ये कहता है कि जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, ठीक है, उससे आप एक ही लाइन पास करवा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, तो क्या होगा? ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन दैट मींस कि लाइन सेगमेंट, जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड, यानी कि आप इनफाइनाइटली से बढ़ा सकते हो, एकदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक लाइन का ही पार्ट है। तो जो लाइन का मतलब क्या है? जो दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। लाइन में क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होते, यानी राइट साइड भी इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट साइड और लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, दैट मींस टर्मिनेटेड लाइन, यानी कि हम उसे फिक्स कर लिए, ठीक है। तो इसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो और ये पोस्टुलेट भी है, तो उससे आप रिलेट करके बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड कह रहा है इफ टू सर्कल आर इक्वल। कह रहा है दो सर्कल इक्वल है, मान लेते हैं ये सर्कल का रेडियस r1 है और ये r2 है। अब सर्कल इक्वल है, दैट मींस एरिया जो होगा, यानी कि पाई r1 स्क्वायर बराबर पाई r2 स्क्वायर हम बोल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इफ टू सर्कल आर इक्वल, दो सर्कल इक्वल है, दैट मींस कि एक ही जैसा होगा। इक्वल मतलब क्या? कि ओवरलैपिंग हो जाए। तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया की कंडीशन में कि दोनों का एरिया सेम हो जाए। तो आप देख सकते हो पाई से पाई कैंसिल, r1 बराबर r2, दैट मींस पूछ रहा है कि देन देयर रेडियाई आर इक्वल, तो यस, दैट मींस ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। कैसे रिलेट किए? तो एरिया से, अगर दोनों सर्कल सेम है तो इसका मतलब दोनों का एरिया सेम होगा, दोनों का एरिया सेम कर लिया, r1 बराबर r2 आ गया, दैट मींस ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिफ्थ जो है, कह रहा है इन फिगर AB बराबर PQ। कह रहा है कि AB जो है वो PQ के बराबर है और PQ जो है वो XY के बराबर है। तो क्या AB और XY बराबर होंगे? ठीक है, एकदम होंगे, क्योंकि एक्सियोम्स कहता है कि अगर कोई इक्वल नंबर एक दूसरे के इक्वल है तो वो नंबर भी आपस में इक्वल होगा। ये एक्सियोम्स कहता था कि ये अगर इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। तो ये एक्सियोम्स के कारण ये ट्रू स्टेटमेंट है।
तो ये क्या हो गया, ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया, तो आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन टू में क्या कह रहा है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जितने भी फॉलोइंग टर्म्स दिए हुए हैं, दैट मींस पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर, इसे डिफाइन करने से पहले पूछा है कि आर दे अदर टर्म्स आर नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। यानी कि इसे अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो डेफिनेशन में जो जो टर्म्स आ रहे हैं, क्या उस डेफिनेशन में जो टर्म्स आ रहे हैं उसको पहले डिफाइन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको आप उसे क्या लिख सकते हो, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो उसे कैसे आप डिफाइन करोगे, तो जैसे कि पैरेलल लाइन का डेफिनेशन, लाइन ऑन अ प्लेन दैट नेवर मीट, यानी कि कोई प्लेन है, ठीक है, उस पे दो लाइन है जो कभी मीट नहीं कर रहा, यानी कि उसका एक दूसरे आपस में दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज मेंटेनिंग द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, यानी अब यहाँ पे लाइंस का बात है और एक पॉइंट, यानी कि पैरेलल लाइन को डिफाइन करने से पहले आपको लाइन का डेफिनेशन पता होना चाहिए और एक पॉइंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो इसमें यही ढूंढना है कि जैसे कि आप इसका डेफिनेशन देते हो, तो ये रहा डेफिनेशन, इसमें और किसका डेफिनेशन पहले आपको पता होना चाहिए, फिर उसका डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो। तो जैसे कि इसमें लाइन और पॉइंट, तो लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि जिस वैसा लेंथ जिसका कोई चौड़ाई नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन हो गया, इसका कोई चौड़ाई नहीं होता है, इसका चौड़ाई हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइन। पॉइंट क्या है, विच इज नो पार्ट, यानी जैसे कि एक डॉट दे देते हैं तो इसका कोई पार्ट नहीं है, यानी कि इसको हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट मींस पार्ट नहीं है इसका। ठीक है, तो इस पैरेलल लाइन को डिफाइन करने से पहले हमें लाइन और पॉइंट को डिफाइन करना चाहिए। उसी तरह परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है कि अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन, यानी कि दो लाइन है जो एक दूसरे लाइन से मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट नहीं कर रहा था, यहाँ पे मीट करता है एट अ 90 डिग्री एंगल, यानी कि जैसे कि ये और एक ये लाइन है, ये 90 डिग्री पे मीट कर रहा है, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। तो इट इज सेड टू बी अ परपेंडिकुलर लाइन। अब इसमें क्या है कि लाइन को डिफाइन करना चाहिए और एक एंगल को डिफाइन करना चाहिए। तो लाइन का डिफाइन यहाँ पे कर चुके हैं, वैसे मैं लिख भी दिए, इट इज द ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि वैसा लेंथ जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होता है। एंगल, टू रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, जैसे कि दो रेज हैं, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मान लो ये रेज हो गए, ठीक है, और दूसरा रेज ये, तो ये डाइवर्स क्या है, इसी को बोलते हैं एंगल। ठीक है, सेम पॉइंट से अगर दो रे डाइवर्स कर रहा है तो इस दोनों के बीच का ये जो होता है इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अ लाइन विद अ टू एंड पॉइंट, यानी कि दो एंड पॉइंट होते हैं इसके। ठीक है, दो एंड पॉइंट इज अ लाइन सेगमेंट। तो इसमें सिर्फ हमें लाइन और पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो लाइन का ये रहा, पॉइंट का डेफिनेशन ये रहा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर, रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल का रेडियस को हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, द लाइन विथ अ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर। जैसे कि कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसका एक सेंटर है, ये रेडियस होता है, एक सेंटर, एक लाइन होता है जो एक पॉइंट सेंटर पे होता है और एक बाउंड्रीज पे होते हैं। तो उसी तरह से हम लिखें द लाइन विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। ठीक है, एक सेंटर पे होना चाहिए और एक सर्कल के बाउंड्रीज पे होनी चाहिए। तो इसमें हमें सर्कल को पहले डिफाइन करना चाहिए और पॉइंट को पहले डिफाइन करना चाहिए। तो सर्कल क्या होता है, ये एक सर्कुलर लूप होता है जिसके पास एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं सर्कल। और पॉइंट के बारे में तो आपको पता है, जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। अब आ जाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, तो डिफिनेशन कहता है कि आप क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, और सभी एंगल जो वो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इसमें किसे डिफाइन करना होगा, क्वाड्रिलेटरल को और एंगल को। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है, और पॉइंट्स तो डिफाइन करना ही होगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऑफ प्लेन इनक्लोज्ड फिगर, यानी कि वैसा प्लेन इनक्लोज्ड फिगर जिसके चार साइड हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल।
पॉइंट्स क्या होते हैं इसके बारे में बता चुके। एंगल क्या होता है, टू रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि अगर एक पॉइंट से दो रे डाइवर्स कर रहा है, ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग जो होता है इसी को बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो इसमें बस यही ध्यान में रखना है कि जो आपको डिफिनेशन जिसका कर रहा है लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए कर रहा है, तो उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिसका डिफिनेशन आपको पहले से पता होना चाहिए, तब जाके उसे आप डिफाइन कर पाओगे। तो वो ढूंढना और उसका डिफिनेशन लिख देना है फर्दर, ठीक है। इसे आप राइट डाउन कर लें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो पहले वो देख लेते हैं। कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। ऐसा दिया गया कि ये दो पोस्टुलेट्स हैं, तो कह रहा है गिवन, पहले फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, तो मान लेते हैं ए एंड बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उसे एक लाइन ज्वाइन करेंगे। दे एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज लाइज बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के जस्ट बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है, वो है सी, ठीक है। ये फर्स्ट का हो गया डायग्राम। सेकंड का डायग्राम क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन अ सेम लाइन, तो सेम लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं ए और बी लाइन पे हैं और सी जो है वो लाइन पे नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी डिफाइंड टर्म्स, तो ये जो है ना दो तीन क्वेश्चन से मिलके ये एक तरह का स्टेटमेंट टाइप का है। कह रहा है कि डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी डिफाइंड टर्म्स, तो हाँ कुछ है। तो आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, यानी कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात कि इसका जो सिचुएशन है वो अलग है और इसका सिचुएशन अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर करोगे कि द गिवन पोस्टुलेट्स आर, जो पोस्टुलेट आप दे रखे हो इस आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू डिफरेंट सिचुएशन। इसका सिचुएशन कुछ और है, इसका सिचुएशन क्या है कि एक लाइन है जिसपे 3 पॉइंट है, इसका सिचुएशन क्या है, एक लाइन है जिसपे तीनों पॉइंट सेम लाइन पे नहीं है, तो दोनों अलग अलग सिचुएशन है, तो जिसके कारण ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डू द फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है, तो ये कहीं से नहीं कर रहा है यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो, क्योंकि यूक्लिड पोस्टुलेट्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दो पॉइंट है जिसे एक लाइन पास करेगी। ये एक्सियोम्स में है 5.1 एक्सियोम्स कहता है कि जो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। आप यूक्लिड के एक्सियोम्स 5.1 देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो उसे एक यूनिक लाइन पास करती है। ये एक एक्सियोम्स है ना कि पोस्टुलेट्स हैं, तो इस तरह से इसे डिफाइन करना था। डिफाइन फिर से हम बता रहे हैं कि डिफाइन ये करना था कि दो पोस्टुलेट इसमें गिवन था, पूछा कि कंसिस्टेंट है तो किस तरीके से। तो पहले तो ये दोनों का सिचुएशन जो है अलग अलग है, वो इस तरह से हम दिखा चुके हैं कि दोनों का अलग अलग सिचुएशन है, और ये कोई पोस्टुलेट्स नहीं है, ये एक्सियोम्स हैं। एक्सियोम्स कैसे, तो 5.1 आप जाके देखोगे उसमें साफ साफ लिखा है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, क्योंकि इसमें लाइन का बात कर रहा है और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे कि ये और जैसे कि ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको 1, 2 और 3 समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 4, 5, 6 एंड 7 का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बस इतना ही कि आप पढ़िए, बस पढ़ते रहिए।